हेलो तानी, तुम कहाँ से बोल रही हो? एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? गांव से थोड़ी दूर पर। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, घबराओ मत तानी, मैं बस वहां पे पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और वहां से जाने लगा। तभी उसने देखा कि राखाल नाम का वो गांव वाला अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो जो इंस्पेक्टर अभी गांव में आया था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं पहले से ही जानता था डॉक्टर बाबू कि कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर घटेगी। आप मेरी बात मानिए और कोलकाता में भास्कर रॉय से मिलिए। वे बीटी रोड पर रहते हैं। ठीक है राखाल, मैं मिल लूंगा उनसे, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। डॉक्टर अभी शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचा ही था कि उसे दूर से ही इंस्पेक्टर की जीप दिखाई दी, जो सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा कर रुकी हुई थी। वहां थोड़ी भीड़ भी जमा हो गई थी। तानी भीड़ से हटकर एक तरफ खड़ी हुई थी और वो बहुत डरी हुई थी। तानी, आर यू ऑलराइट? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? और वो इंस्पेक्टर कहाँ पे है? तानी ने जीप की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने देखा कि इंस्पेक्टर ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को बहुत ही कसकर थाम रखा था। I just don't know, डॉक्टर। इंस्पेक्टर को अचानक पता नहीं क्या हो गया था। उसके हाथ अचानक पूरी तरह से कांपने लगे और फिर उसने स्टीयरिंग को अचानक घुमा दिया। जीप सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई और वो बेहोश हो गया। Then we must call the ambulance, और हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दिया है, बट पुलिस को नहीं किया। मुझे डर है कि वो लोग मुझे इंट्रोगेट करेंगे। डोंट वरी, मैं अभी डीएसपी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डॉक्टर डीएसपी को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन समझाने लगा। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस इंस्पेक्टर को लेकर चली गई, जबकि डॉक्टर तानी को अपने स्कूटर पर बैठाकर हॉस्पिटल की ओर चल दिया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर और तानी इंस्पेक्टर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा तानी, तुम्हें याद है इंस्पेक्टर ने बताया था कि जब वो होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने फोन में देख रहा था तो अचानक से उसका हाथ कांपने लगा था और फोन उसके हाथ से गिर गया था। सो आई थिंक कि इंस्पेक्टर को जरूर कोई हेल्थ इशू है और उसी वजह से जीप ड्राइव करते हुए उसके हाथ कांपे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर कि इंस्पेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया हो। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर भला खुद को जानबूझकर मारने की कोशिश क्यों करेगा? खुद को नहीं, बल्कि मुझे। जैसे उस रात अर्जुन ने मुझे पत्थर से मारने की कोशिश की थी। उस वक्त अर्जुन की आंखों में एक अजीब तरह की चमक मैंने देखी थी। ठीक वैसी ही चमक मुझे इंस्पेक्टर की आंखों में भी दिखाई दी थी। और शायद वही चमक तुमने चीनी की आंखों में भी देखी थी, तब जब वो इंस्पेक्टर को हवेली की चाबी दे रही थी, है ना? यस। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि चीनी ने अर्जुन की ही तरह इंस्पेक्टर को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की? यस डॉक्टर, मेरा इंट्यूशन बार बार मुझसे यही कह रहा है। चीनी किसी भी तरह मुझे मार डालना चाहती है, मगर क्यों? क्या वो अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लेना चाहती है? बट इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर तुम्हारी इस थ्योरी पर बिलीव कर लिया जाए तो फिर चीनी खुद भी तो तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकती है, तो वो किसी और को हिप्नोटाइज करके ये काम क्यों करेगी? और बल्कि कल रात को तो उसने तुम्हें और मुझे तकरीबन मार ही डाला था। वो तो गांव वालों की वजह से हमारी जान बच पाई। नो डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गांव वाले वहाँ नहीं आते तो भी शायद चीनी हमारी जान नहीं ले सकती थी। उसने सिर्फ हमें डराने के लिए वो सब किया था, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि चीनी के अंदर जो पावर है वो कोई सुपरनैचुरल नहीं बल्कि कुछ और ही है। एंड अब मुझे अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही है डॉक्टर। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो चीनी पता नहीं उसके साथ क्या करने वाली है। डॉक्टर को अभी भी अर्जुन की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो तानी को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी उन्हें पता चला कि इंस्पेक्टर को होश आ गया है। डॉक्टर और तानी अब फौरन उसके पास पहुंचे। इंस्पेक्टर, आखिर हुआ क्या था? वो एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे नहीं पता डॉक्टर कि वो सब कैसे हो गया। मैं तानी से बातें करते हुए जीप ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरे हाथ कांपने लगे
और मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी जो बहुत ही डरावनी थी। फिर अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं एकदम से डर गया और मैंने जीप का स्टीयरिंग घुमा दिया। इंस्पेक्टर से ये सुनकर तानी और डॉक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि उस एक्सीडेंट के पीछे चीनी का ही हाथ था, जबकि इंस्पेक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले मेरे फोन से सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, फिर वहां गांव में मुखिया ने हवेली का ताला नहीं खोलने दिया, और उसके बाद ये एक्सीडेंट। देखिए, मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है इंस्पेक्टर, और वैसे भी मुझे इस वक्त अर्जुन की ज्यादा फिक्र है। फिक्र की कोई बात नहीं है डॉक्टर, हम जल्दी ही हवेली का सर्च वारंट और पुलिस फोर्स लेकर एक बार फिर से गांव में जाएंगे। उससे कोई फायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि अर्जुन उस हवेली में नहीं है, और अगर होता ना तो चीनी उस हवेली की चाबी तुम्हें कभी नहीं देती। एनीवेज, अब तुम रेस्ट करो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इसके बाद डॉक्टर तानी को लेकर वहां से चला गया। डॉक्टर ने जब तानी को उसके होटल छोड़ा तो रात काफी हो चुकी थी। ठीक है तानी, तुम अब आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। पर डॉक्टर, अब मैं क्या करूंगी? अर्जुन को अब कैसे तलाश करूंगी? उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। देखो तानी, थोड़ा हौसला रखो। इस वक्त हमारी मदद ना तो पुलिस कर सकती है और ना ही कोई और। हमें खुद ही अपना रास्ता तलाश करना होगा। वैसे गांव में एक राखाल नाम का आदमी मिला मुझे, और उसने बताया कि कोई भास्कर रॉय नाम का आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। हम कल उससे मिलने चल सकते हैं। डॉक्टर तानी को तसल्ली देकर चला गया। तानी के भी मन में एक छोटी सी उम्मीद पैदा होने लगी कि शायद ये भास्कर रॉय नाम का आदमी सचमुच ही अर्जुन को तलाश करने का कोई रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अपने रूम में आने के बाद तानी फिर से उदास होने लगी थी, क्योंकि यहां अर्जुन नहीं था। वो अपने फोन में अर्जुन की पिक और वीडियो देखने लगी। आज रात वो इसी तरह अर्जुन को याद करते हुए गुजार देना चाहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नींद उस पर हावी होने लगी और वो सो गई। तानी, तानी, उठो तानी, अपनी आंखें खोलो, देखो कि मैं हूं अर्जुन। अचानक तानी को अर्जुन की आवाज सुनाई दी और उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन उसे कहीं नजर नहीं आया। अर्जुन, कहाँ हो तुम? तानी ने महसूस किया कि इस वक्त वो अपने रूम में अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक वीरान सी जगह पर है। दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। ऊपर आकाश में न चांद दिखाई दे रहा था और न ही कोई सितारा। तानी अब बुरी तरह से डर गई। अर्जुन! तानी की आवाज उस वीराने में गूंज रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तानी, मैं यहाँ हूं। तानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो घबरा कर चीख उठी। तानी के सामने अर्जुन खड़ा हुआ था, लेकिन वो इस समय किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक भेड़िए की तरह लग रहा था। बहुत ही खूंखार और डरावना। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वो ठीक किसी भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। तानी ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गई। तभी वहां एक लड़की के हंसने की आवाज गूंजने लगी। तानी ने देखा कि अर्जुन के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी जिसे एक लड़की ने थाम रखा था और वो जोर जोर से हंस रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चीनी थी। तू अर्जुन को ढूंढ रही है ना तानी? ले देख, ये अब मेरे वश में है। मैं इसकी स्वामिनी हूं। अब ये कभी मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। तानी, मुझे बचा लो तानी, मुझे मुक्त कर दो। वो देखो तानी, वहां माँ के चरणों में वो खड़क रखा है। उसे उठाओ तानी और मुझे मुक्त कर दो। ये सुनकर तानी ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां उसे मां शमशान काली की प्रतिमा दिखाई दी, जिनके चरणों में एक बड़ा सा खड़ग रखा हुआ था।
उठाओ वो खड़क तानी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो। नहीं अर्जुन, मैं ये कभी नहीं कर सकती। तू ऐसा कभी नहीं करेगी तानी। तुम कभी अपने अर्जुन की जान नहीं ले सकती। इसकी बातों में मत आओ तानी, आगे बढ़ो, उठाओ वो खड़क और मार डालो मुझे तानी।